गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटा, इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 चल रहा है, ठीक है, सेंटेंसेस वाला। और इसके अंदर बेटा हम आज करेंगे पेज नंबर 8। बेटा आपको क्वेश्चन और स्टेटमेंट तो आ गए होंगे। क्वेश्चन क्या होता है बेटा? क्वेश्चन वाला सेंटेंस क्या होता है बेटा? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, तो जहां पर ये आता है ना लास्ट में, तो ये होता है बेटा हमारा क्वेश्चन। और स्टेटमेंट क्या होती है बेटा? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये फुल स्टॉप आ जाता है ना लास्ट में, वो होती है बेटा स्टेटमेंट। तो बेटा आपको यही ध्यान रखना है और फिर इनको करना है बेटा, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा स्टेटमेंट है। देखिए बेटा, पेज नंबर 8 पर हमारा ए पार्ट है, ये तो आपको आता ही होगा। देखिए, रीड द पैसेज। आपको पैसेज को रीड करना है बेटा। अंडरलाइन द स्टेटमेंट इन रेड। क्या कि जो स्टेटमेंट है ना उसको तो आपको रेड कलर से अंडरलाइन करना है, और जो क्वेश्चन है ना उसको ब्लू कलर से। ए वाला पार्ट है बेटा, पेज नंबर है हमारा 8, पेज नंबर है 8, ठीक है। ए वाला पार्ट है, क्या है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है उसके तो नीचे क्या करनी है? ब्लू कलर की अंडरलाइन, ब्लू कलर की अंडरलाइन करनी है। और जो स्टेटमेंट है उसमें करनी है रेड कलर की लाइन, ठीक है, नीचे लाइन लगा देनी है ऐसे। अब बेटा मेरे पास तो ब्लू या रेड नहीं है, तो आपको क्या करना है बेटा? मैं आपको समझाऊंगी कि जो क्वेश्चन वाला है ना, मैं उसके सामने क्यू लिखूंगी और स्टेटमेंट वाले के सामने एस लिखूंगी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ बेटा, ब्लू कलर की लाइन की जगह मैं इसके सामने क्यू लिख दूंगी और स्टेटमेंट वाले में रेड लाइन की जगह पर मैं एस लिख दूंगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। आप देखिए बेटा, ये बेटा कंप्रीहेंशन है। पाम जो है बेटा, ये दो बच्चे हैं बेटा, जैसे पाम और बैन है, ठीक है। एक का नाम पाम है, एक का नाम बैन है। आप देखिए बेटा, पाम क्या करे? बैन यू शुड क्लीन योर रूम। आपने देखा बेटा इसके अंदर लास्ट में आ रहा है फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या है देखिए, ए वाला है बेटा, इसमें दे रखा पाम। पाम क्या कह रहा है बैन से? बैन यू शुड क्लीन योर रूम। और ऐसे लिखिए बेटा यहां पर फुल स्टॉप। और आपको पता है बेटा फुल स्टॉप जहां आ रहा है, ठीक है, मैं यहां लिख रही हूँ बेटा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, और यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है। तो बेटा जहां पर ये फुल स्टॉप आ रहा है ना, बुक में दे रखा है कि फुल स्टॉप वाली जो स्टेटमेंट है ना उसमें आपको क्या करना? रेड कलर करना है। लेकिन बेटा मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये क्या है? एस लिख दिया मैंने, स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे बेटा बैन, अब बैन क्या कह रही है? देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले। और बेटा ये यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर बेटा फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेटा? स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है? एस स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट, विल यू प्ले विद मी। आपने देखा बेटा इसमें विल यू प्ले विद मी, इसमें बेटा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहाँ पर तो फुल स्टॉप था, तो ये तो स्टेटमेंट थी बेटा
यस यू कैन एक्ट एज इफ यू आर ए रोबोट। ठीक है, अब पाम क्या कह रहा है? यस, हाँ, यू कैन एक्ट एज इफ यू आर ए रोबोट। आपको क्या करना है? आपको ऐसे एक्ट करना है कि जैसे कि एक रोबोट होता है ना, रोबोट की तरह। आई विल बी योर मास्टर, और मैं तुम्हारा क्या हूँ? मास्टर हूँ, पाम कह रहा है। अब पाम क्या कह रहा है बेटा? देखिए, यस यू कैन एक्ट as if you are a robot. I will be your master. I will be your master. आपने देखा बेटा, एक सेंटेंस हमारा यहाँ तक खत्म हो गया, और ये बेटा फुल स्टॉप आ रहा है। तो ये बेटा हमारा फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। और इसमें भी फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, तो स्टेटमेंट और क्वेश्चन आपको बेटा ध्यान से समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या होते हैं और स्टेटमेंट क्या होती है। जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है वो क्वेश्चन होता है, और जिनके लास्ट में बेटा क्या फुल स्टॉप आता है वो क्या होता है? क्वेश्चन होता है। जैसे आगे दे रखा है बेटा ओके, ओके के बाद बैन, बैन क्या कह रहा है? ओके, ओके ए वाई, ओके, और यहाँ बेटा फुल स्टॉप आ गया, तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। लेकिन इसके बाद देखिए बेटा क्या आ गया? व्हाट शुड आई डू। ओके ठीक है, वो कह रही है व्हाट शुड आई डू, और इसमें क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है तो बेटा आप क्या करोगे? इसको क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है बेटा, आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन वाले हैं उनमें आगे WH आता है। ठीक है, WH फैमिली आ जाती है, जैसे व्हाट आ गया। इसके बाद बेटा जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे क्या है? क्वेश्चन और स्टेटमेंट। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं बेटा बी पार्ट। बी पार्ट को आपको ध्यान से समझना है बेटा, आपको ये करेक्ट करना है। देखिए बी पार्ट है, आपको सेंटेंस करना है बेटा करेक्ट। इसमें दे रखा है बेटा कि कोई भी सेंटेंस जब हम करते हैं तो हमेशा ही हर कोई सेंटेंस जो है स्टार्टिंग में बेटा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है। इसके अलावा बेटा कि जब हमारे कोई भी सेंटेंस खत्म होता है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो हमें लगाना है बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा ए वाला बी का फर्स्ट पार्ट है बेटा, बी है ये हमारा, और इसका फर्स्ट पार्ट है मी विल यू विद प्ले। मी, सॉरी बेटा यहाँ पर मी विल यू विद प्ले, ये है बेटा। ठीक है, अब आपको इसको सही करके लिखना है। तो बेटा आपको पता है कि या तो आपको इसे क्वेश्चन वाला बनाना है या आपको स्टेटमेंट वाली बनानी है। अगर आप क्वेश्चन वाला बनाते हो, देखिए क्वेश्चन वाला बनाते हैं हम पहले। क्वेश्चन वाला जब बनाते हैं ना बेटा, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है, ये नंबर 1 पर आ जाएगी विल। ठीक है, फिर यू, ये हमारा सब्जेक्ट हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर वर्ब है ये हमारी थर्ड नंबर पे आ जाएगी, और बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये हमारा फोर्थ नंबर पे और ये हमारा फिफ्थ नंबर पे। और हम क्या लिखेंगे? विल, फर्स्ट लेटर बेटा हमारा कैपिटल होगा सेंटेंस का, विल यू प्ले विद मी। और बेटा विल है आगे हमारा, तो ये हेल्पिंग वर्ब जब आगे है तो ये हमारी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और ये हमारा इससे क्वेश्चन वाला बन गया। ठीक है, इस सेंटेंस से बेटा हम क्या
बिना क्वेश्चन वाला भी बना सकते हैं, स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनेगी बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ ले जाएंगे, यू विल प्ले विद मी, तुम मेरे साथ खेलोगे, ठीक है, यू विल प्ले विद मी ऐसे बन जाएगी, यू विल प्ले विद मी। अब बेटा ये बन गई स्टेटमेंट, ठीक है, अब ये क्या बन गई, स्टेटमेंट। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसे स्टेटमेंट बनानी है या क्वेश्चन वाला बनाना है, ठीक है, आप कौन सा भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, इससे दोनों बन सकते हैं। अब है नेक्स्ट, देखिए बेटा, रूम हिज बैंड इज क्लीनिंग, रूम हिज बैंड इज क्लीनिंग। अब हम इसे कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट बैंड, अब हेल्पिंग वर्ब इज, अब वर्ब क्लीनिंग, अब हमारा ऑब्जेक्ट हिज रूम, उसका रूम, बैंड इज क्लीनिंग हिज रूम, और ये हमारा फुल स्टॉप आ गया, और ये क्या बन गई बेटा, स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, क्लोथ्स शुड यू फोल्ड, क्लोथ्स शुड यू फोल्ड। अब इससे हम बनाते हैं बेटा, तो देखिए बेटा योर जो है ना, योर अकेला कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो हम यहां से लिखेंगे, ये हमारा यू, हम पहले यू लिखेंगे, यू फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल रहेगा, ध्यान रहे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है शुड, ये हम पहले नंबर पे लिखेंगे, ये हमारा सेकंड नंबर पे। आप क्या लिखेंगे, फोल्ड, ये हमारी वर्ब है, काम क्या है, फोल्ड करने का, जो बेटा काम होता है ना वो हमारी वर्ब होती है, फोल्ड। अब क्लोथ्स, क्लोथ्स अकेला नहीं बेटा, योर क्लोथ्स, ये 4 पर, ये 5 पर, योर क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नाउ डू सेल आई व्हाट, नाउ डू सेल आई व्हाट। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट जो है ना एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इससे क्वेश्चन ही बनेगा, ये हमारी बनी है, फुल स्टॉप लगाया हमने, स्टेटमेंट। अब बेटा ये हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन ही बनेगा। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है ना तो ये सबसे पहले आता है, नंबर 1। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू व्हाट सेल, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट 3 नंबर पर, आई। अब हमारी वर्ब, ये हमारी 4 नंबर पर, और अब नाउ, व्हाट सेल आई डू नाउ, ठीक है। और अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फुल स्टॉप नहीं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन। आई होप कि बेटा ये आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, रोबोट यू आर ए नाउ, 5 देखिए, रोबोट यू आर ए नाउ। अब हम बनाते हैं बेटा इसकी स्टेटमेंट। देखिए अब हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पे, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे, अब हमारा ये है बेटा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर पर ए रोबोट, रोबोट के साथ ए लगाएंगे और ये हमारा लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं हम यू आर ए रोबोट नाउ। क्या मतलब है इसका कि आप तुम एक रोबोट हो, ठीक है। अब क्या हो, एक रोबोट हो, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपको ये पेज करना है कंप्लीट, अच्छी तरह से बेटा समझ करके करना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा कि आप वीडियो को ध्यान से समझा करो, ध्यान से समझने के बाद अपना वर्क किया करो बेटा, ठीक है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना तब तक वर्क करने का बेटा कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो भी वीडियो आपके पास भेजी जाती है आप उनको ध्यान से सुनिए, उनको समझिए और फिर अपना वर्क देखिए, फिर आपको आसानी से वो करना आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये फुल स्टॉप है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फुल स्टॉप, वो दिखाई नहीं दे रहा, ये हमारी स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। यही आज का आपका वर्क रहेगा बेटा। थैंक्स।